सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस के तहत अगर आपके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है और आपको ये लग रहा है कि हाँ, मुझसे मेरी पत्नी जो है मेंटेनेंस ले लेगी और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज में फंस जाऊंगा मैं, तो मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और एक ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है जो पुरुषों के हित में है। अगर आपने इस जजमेंट का सही इस्तेमाल किया तो मैं कहता हूँ इस परेशानी से आप पूर्णतः बाहर निकल जाएंगे। और जिस महिला ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा बनाकर आपके ऊपर दायर करवाया है, उसको वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की नहीं बल्कि दंड की अधिकार नहीं रहेगी। क्या है तरीका, मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी हो या फिर 144 बीएनएसएस हो, किसी भी प्रोविजन के तहत आपका मुकदमा चल रहा हो, दायर किया गया हो, और आपको ये कंफर्म पता हो कि हाँ, ये इस महिला ने ये झूठ बोला है, ये छिपाया है, क्योंकि ऐसा कोई केस होगा नहीं जहां पर झूठ ना बोला गया हो, जहां पर कंसीलमेंट फैक्ट्स का ना किया गया हो। जहां जहां ये इस तरह की चीजें करी गई हैं, यानी कि आपके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया गया है और आपको ये बताया गया है कि आप बहुत अधिक कमाते हैं और महिला ने अपनी इस इनकम को या फिर अपने प्रॉपर्टी एसेट्स को जो भी है वो सब छिपा लिया है या फिर कुछ झूठ बोला है। अगर ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति कहीं आपके केस में, आपके विरुद्ध जो दायर किया गया उसमें अगर चीजें सामने स्पष्ट आती हैं, तो एक प्रोसीजर है जो आपको अपनाना चाहिए। जो लोग अपनाते हैं उनको राहत मिलती है, और जो आप लोग अपनाते नहीं है तो वो तो सीधे कहे गंगा बह रही है, जैसी गंगा बह रही है उसी में बहते चले जाते हैं। तो जिनको गंगा मतलब जिनको जो परिस्थिति है उसको पलटना है, तो उनको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और डिफरेंट करने के लिए आपके पास रास्ता ये है कि जब आपके सामने ऐसा लगे कि हाँ, उसने इतना झूठ बोला है और झूठ बोलकर वो मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया है, तो आप सेक्शन 340 सीआरपीसी और 379 बीएनएसएस के तहत एक मुकदमा फाइल करें उस महिला के खिलाफ जिसने ऑनेबल कोर्ट के समक्ष झूठ बोला है, ऑन एफिडेविट झूठ बोला है, ऑन ओथ झूठ बोला है कि क्या क्या छिपा लिया है, क्या क्या आपके खिलाफ गलत गलत चीजें बताई हैं, झूठ बोला गया है। तो उन सब चीजों को इकट्ठा करके आप सेक्शन 340, जो कि 340 का बोलते हैं आप मुकदमा, उसको या फिर 379 बीएनएसएस के तहत एक मुकदमा फाइल करें उसी महिला के समक्ष जिस महिला ने आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाकर आपको झूठ बोला है। दूसरा, ये जो मुकदमा है, ये मुकदमा भी उसी न्यायालय में चलेगा जहां पर ये मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसकी जो प्रोसीडिंग है, वो प्रोसीडिंग भी उसी सेम कोर्ट में चलेगी जिस कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा वहां पर फाइल किया गया है। अब ये इतना जब आप देखेंगे तो यहां पर जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जो मैंने झूठ बोला था वो सब चीजें कहीं ना कहीं आ रही हैं, तो यहीं पर जैसे ही आप पिटीशन को दायर करेंगे तो यहीं पर एक काम करता है ऑनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट, जो कि पुरुषों के हित में है और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। पुरुष क्या, ये बुराई का तोड़ है एक प्रकार से। जहां पर झूठ सामने आता है और झूठ को तुम बार बार ये कहते हो साहब झूठ बोला है, झूठ बोला है, कोर्ट में भी आप बोलते रहो साहब झूठ बोला है, आपकी कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब आप थ्रू प्रोसीजर जाएंगे, लीगल वे में जाएंगे, तब आपकी बात सुनी भी जाएगी, उसमें जजमेंट भी होगा और उस महिला को दंड भी मिलेगा। इस सामने जो दिया हुआ जो जजमेंट है, ये जजमेंट आपको ये बताता है कि जब 340 की आप पिटीशन दायर करेंगे सेम कोर्ट में, तो जब तक ये 340 का जो केस है जब तक चलेगा, तब तक 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस यानी कि महिला का जो मुकदमा है मेंटेनेंस का, वो मुकदमा स्टे रहेगा। पहले 340 पर कार्रवाई होगी, प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद उस महिला का जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि महिला को ये लगा था कि मैं जाऊंगी मेंटेनेंस मुझे मिल जाएगा, लेकिन तुमने क्या किया कि जैसे वो आई मेंटेनेंस लेने, तुमने उसके ऊपर 340 लगा दिया। तो वही वाली कहावत हो गई कि गए नमाज पढ़ने के लिए और रोज गले पड़ गए। तो ऐसे ही वाली बात है कि गए थे मेंटेनेंस लेने के लिए, 340 हमारे गले पड़ गया। तो ऐसे ही इसको स्टे कर दिया जाएगा, 125 सीआरपीसी को स्टे कर दिया जाएगा और 340 की प्रोसीडिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर उसको सुनवाई में लाया जाए। अगर महिला दोषी निकलती है तो महिला को दंड मिलेगा, ना कि मेंटेनेंस, पहली बात। दूसरा, अधिकतर ऐसा भी देखा गया है कि जब 340 का मुकदमा आप उस महिला के ऊपर डाल दोगे, दायर कर दोगे, तो वो मुकदमा जो 125 सीआरपीसी जो कह रही थी वो सब भूल जाएगी, क्योंकि उसने पता है सब कुछ झूठ बोला है। और 340 का उसको याद रहेगा कि भाई 340 मेरे पर मेरे पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। तो वो कोर्ट में आने के बजाय कोर्ट से चली ही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हाँ, मैंने झूठ बोला गया। और झूठ किसी का भी हो, महिला हो पुरुष हो, कोर्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। कोर्ट को सिर्फ सच्चाई चाहिए
और सच के आधार पर ही निर्णय देना, न्याय देना कोर्ट का परम कर्तव्य है। अब ऐसी परिस्थिति में जहां पर ये सब चीजें आ जाती हैं, 340 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो आप अगर अपने केस में फाइल करते हैं तो मैं कहता हूं आपको जीत ही मिलेगी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर हमने 340 लगाई, 340 लगाने के बाद जो है कोर्ट ने दूसरी जो 125 सीआरपीसी का उसका स्टे नहीं किया, उसको रोका नहीं, उसको भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो देखो ऐसा नहीं होगा। ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो मैंने आपको दिखा दिया स्पष्टली, दोबारा देख लीजिए, पढ़ लीजिए सामने। इसमें इसको रोकने के लिए पहले डिसाइड होगा तो दूसरा रोका जाएगा, यानी कि 125 सीआरपीसी को रोका जाएगा, तभी 340 डिसाइड होगा कंप्लीटली। इन केस ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको प्रोसीजर भी बता देता हूं। कुछ लोगों का कहना है तो सवाल आता है तो जवाब भी देना जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं होता है कि स्टे नहीं किया, उसको रोका नहीं है और पहले चला दिए गए, बात नहीं सुनी गई आपकी, तो आपके सामने जिस कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, यानी कि ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट का की पालन नहीं किया, उसको नहीं समझा, नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक अपराध है, यानी कि कंटेम्प्ट। और कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग फिर अब जब ऐसा होता है कि हाँ कोर्ट आपकी नहीं सुन रहा है, या कोर्ट के समक्ष आपने जो जजमेंट दिया उसकी बात भी नहीं सुनी गई, आपकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर आप 340 लेकर मत जाइएगा, फिर आप सीधे कंटेम्प्ट लेकर जाइए। जो जज साहब बैठे हुए हैं वहां पर, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आप कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में आप फाइल करें। और हाई कोर्ट में फाइल करने के बाद जो हाई कोर्ट है वो स्वयं जज साहब से तलब कर लेगा, उनको पूछ लेगा सवाल कि आप कारण बताइए कि आपने हमारा जो ऑर्डर है वो क्यों नहीं माना। तो सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रोसीडिंग है। बहरहाल ऐसा होता नहीं, यहाँ तक बात पहुंचती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सवाल मेरे सामने आया तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि आप इस प्रोसीडिंग के थ्रू कंटेम्प्ट की कार्रवाई करवा सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है जहां पर आपको जो 340 है उसका बहुत ही लोगों का बेनिफिट मिल रहा है, आप भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपके खिलाफ भी ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है। तो ये जजमेंट जो है, ये जो मैंने आपको 340 बताया, ये 340 की जजमेंट मेंटेनेंस में और डी में सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है, डीवी के मुकदमे में भी। अगर आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए, सामने दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा।